हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी क्लास 3 की ईवीएस वर्कशीट नंबर 99B। दिस इज़ योर 28 अक्टूबर 2021 वर्कशीट एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम योर बुक लुकिंग अराउंड एंड यूनिट 2 द प्लांट फेरी। और ये आपकी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है जो कि आपकी लुकिंग अराउंड बुक के यूनिट 2 द प्लांट फेरी से ली गई है, फेयर से ली गई है। ठीक है, ये फेयर ही आएगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपका नाम आपको आपकी क्लास, सेक्शन, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखना है। ये रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है। इससे पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जो पहले की वर्कशीट है उसको भी आप देख सकते हैं, उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट बताए गए थे। तो बेसिकली जो प्लांट होते हैं यानी कि पौधा है, उसके कितने भाग हैं? उसमें होती है सबसे पहले जड़ें, जस्ट वेट, जड़ें, फिर होता है तना, फिर होती हैं उसकी पत्तियां, फिर होते हैं उसमें फल, फूल और बीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो पौधे के बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है, इसमें आप पत्तियां जो हैं वो भाग कंसीडर करेंगे, फल, फूल, बीज ये सब करेंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास अभी बहुत सारे भाग होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम इस वर्कशीट को। बच्चों, हमने पार्ट द प्लांट फेरी में पौधों एवं विभिन्न प्रकार की पत्तियों के बारे में जाना। हमने यह भी समझा कि पौधों और पत्तियों के विभिन्न भाग किस प्रकार कार्य करते हैं। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है, ये आपकी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट में क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, किसकी मदद से नया पौधा बनता है? तो ये सभी को पता है कि हमेशा बीज की मदद से ही नया पौधा बनता है, तो इसका उत्तर होगा बीज। पौधे को सीधा खड़ा रखने में कौन सहायक होता है? तो पौधा हमेशा सीधा खड़ा किससे होता है? जो कि उसका तना होता है। पौधे के लिए मिट्टी से पानी एवं पोषक तत्व लाने का काम कौन करता है? मिट्टी से जो चीज़ जुड़ी होगी वही वहाँ से पोषक तत्व और पानी ला सकती है। तो जो मिट्टी के अंदर जो चीज़ होती है पौधे में वो होती हैं जड़ें, और ये तना और फल जो होता है वो मिट्टी के ऊपर होता है। अगर हम इसे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पढ़ते हैं तो रूट सिस्टम में हमारी जड़ें आती है और शूट सिस्टम में हमारा तना आता है। ठीक है, पौधे के विभिन्न भाग मुख्य कितने भाग हैं? 3, 5 या 4? तो पौधे के वैसे तो 6 भाग हैं, पर हम यहाँ पर 5 पर उत्तर सही करेंगे। फल किसकी रक्षा करते हैं? तो फल के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज, तो वो बीजों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो पहले का उत्तर है किसकी मदद से नया पौधा बनता है? बीज की मदद से। पौधों को खड़ा रहने में कौन सहायक है? तना। पौधे के लिए मिट्टी से पानी व पोषक तत्व कौन लाता है? जड़ें। पौधे के मुख्य कितने भाग हैं? 5। और फल किसकी रक्षा करते हैं? यानी कि बीज की रक्षा करते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। बच्चों, पौधों के विभिन्न भागों से संबंधित कुछ रिक्त स्थान नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब हमें इन्हें पूरा भी करना है, तो शुरू करते हैं इन्हें लिखना। ये संकेत बॉक्स में दिया गया ठंड, भोजन, पानी, नसें और नुकीला। तो पहला है पत्ती का सिरा डैश होता है। तो पत्ती किस तरीके की हम बनाते हैं? हम पत्ती इस तरीके की बनाते हैं, है ना, इस तरीके से हम जोड़ते हैं इसे। तो सिरा मतलब ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा कैसा हुआ? ये नुकीला हुआ। तो पत्ती का सिरा कैसा होता है? नुकीला होता है। ठीक है, अगला है पत्ती की धारियां पौधे से पत्ती तक डैश पहुंचाती हैं। जो ये धारियां बनी हुई हैं इसमें, ये क्या पहुंचाती हैं? ये यहाँ से पानी जो लेती हैं वो पत्ती के अन्य भागों तक पहुंचा देती हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पानी। ठीक है, अगला है पत्ती की विभिन्न धारियां डैश कहलाती हैं। ये जो धारियां बनी हैं इन्हें हम नसें कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में भी नसें होती हैं, वैसे ये नसें होती हैं। पत्ती का किनारा पौधे को डैश से बचाता है। अब क्या होता है कि जब पत्ती पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है पत्ती के पास, तो इन नुकीले जो सिरे होते हैं इनके माध्यम से पत्तियों से पानी नीचे गिर जाता है, और जब पानी नीचे गिर जाता है तो इसे ठंड नहीं लगती है। ठीक है, तो वो किससे बचाता है? ठंड से बचाता है। अगला है पत्ती पौधे के लिए डैश बनाती है। तो पत्ती पौधे के लिए भोजन बनाती है, और भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और इसमें पत्ती जल,
हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करती है। और पत्ती का खुद का रंग हरा होता है, इसलिए वो क्लोरोफिल का प्रयोग करके हमारे पौधे के लिए भोजन बनाती है। ठीक है, तो पत्ती का सिरा नुकीला होता है। पत्ती की धारियाँ पौधे से पत्ती तक पानी पहुँचाती हैं। पत्ती की विभिन्न धारियाँ नसें कहलाती हैं। पत्ती का किनारा पौधे को ठंड से बचाता है। पत्ती पौधे के लिए भोजन बनाती है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, आइए शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार इसको इरेज कर दूं। यस, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य के सामने सत्य और गलत वाक्य के सामने असत्य लिखिए। तो पहला है, सभी पत्तियों का आकार एक जैसा होता है। नहीं, ये गलत है। सभी पत्तियों का आकार एक जैसा नहीं होता है। कोई पत्ती आपने छोटी सी भी देखी होगी, इतनी छोटी, कोई आपने बहुत बड़ी पत्ती भी देखी होगी, कोई आपने इस शेप की पत्ती भी देखी होगी, जैसे हमारी कमल की पत्ती इस तरीके की होती है। तो पत्तियां अलग अलग आकार की होती है, तो ये हमारा असत्य है। ठीक है, अगला है, तना पौधे के विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाता है। बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सत्य है। अगला है, पत्ती डंठल द्वारा तने से जुड़ी होती है। ये भी सत्य है। पत्ती जो डंठल से जुड़ी होती है, जिसे हम वृंत भी कहते हैं, वो सही उत्तर है। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाने में सहायक होती हैं। ये बिल्कुल सही है, सत्य। सहायक नहीं होती, वो एक तरीके से उसका भोजन पत्तियां ही बनाती हैं। पत्ती का सिरा गोल भी हो सकता है, तो ये भी सत्य है। पत्ती के कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनके सिरे गोल भी होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल है। अगर यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।